सवाल जो बोला गया है वो बोला गया है दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। तो सबसे पहला है अलिफ, थॉमसन और रदरफोर्ड की जौहरी साख्त में क्या फर्क है। तो चलिए आइए अब इसका जवाब देखते हैं। तो जवाब कुछ इस तरह से है बच्चों कि थॉमसन के जौहरी नमूने के मुताबिक जौहर एक मजबूत बरकीबार रखने वाला हमजिन्स कुर्रा है जिसके फैलाव में मनफी बरकीदा इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होते हैं। रदरफोर्ड के मुताबिक जौहर का मजबूत बरकीदा और ठोस हिस्सा जौहर के वसत में होता है यानी बीच में होता है। तमाम इलेक्ट्रॉन पर मौजूद मनफी बरकीबार का मजमुआ मरकज़े में मौजूद मजबूत बरकीबार के मजमुए के बराबर होता है। इसी तरह से बच्चों हमारा सवाल नंबर जो 1 है इसका आंसर यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर जो दूसरा है जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है कि अंसुर की गिरफ्त से क्या मुराद है, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद और गिरफ्त में क्या ताल्लुक होता है। गिरफ्त बच्चों देखो क्या होती है, इसे इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी अंसुर की गिरफ्त में उसके मरकजे के गिर्द मौजूद इंतहाई बैरूनी खौल यानी एकदम आखिरी का मदार, उसे मदार को खौल भी कहते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील के मुताबिक होती है। इसलिए इस इंतहाई बैरूनी खौल को गिरफ्ती खौल यानी आखिरी मदार कहते हैं। इस गिरफ्ती खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मान लीजिए किसी अंसुर के मतलब इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है, जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पर लिखकर बताते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम की जो इलेक्ट्रॉन तश्कील है वो 2 8 1 होती है, यानी इसके आखिरी मदार में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पहले ऐसा मरकज़ा होगा, फिर ये पहला मदार होगा, है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को मैं ई से जाहिर कर रहा हूँ, है ना, इस तरह से। फिर इस तरह से दूसरा मदार होगा, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6 7 और ये 8। तीसरा दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और आखिर का जो मदार होगा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, इस तरह से। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसकी गिरफ्त कहलाएगी सोडियम की, है ना। फिर बाद में क्या आगे है कि जिस अंसुर के जौहर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या उससे कम, देखो यहाँ पे उससे कम है ना, 4 से कम है, 4 या उससे कम हो तो उस अंसुर की गिरफ्त उसके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद के मसावी होती है। इसके बरअक्स यानी इसके उल्टा, जिस अंसुर में गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या उससे ज्यादा होती है तब हम मुसम्मन मुकम्मल करने के लिए, नॉर्मली जो किसी भी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी अंसुर के आखिरी मदार में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हालत सुकून में होता है, मुसम्मन होता है ना, उसका मदार मुकम्मल हो जाता है। तो मुसम्मन मुकम्मल करने के लिए दरकार इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है उस अंसुर की गिरफ्त होती है। मान लीजिए कोई ऐसा अनासिर है जिसके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है या 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे कि फास्फोरस है। फास्फोरस को नॉर्मली पी जाहिर करते हैं और इसका जो है इलेक्ट्रॉन तश्कील 2 8 5 है ना। अब इसे पूरा मुसम्मन मुकम्मल करने के लिए, आखिरी मदार मुकम्मल करने के लिए 5 यहाँ पर लिखा है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यह 5 और 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जितनी की जरूरत है हम इसे फास्फोरस की गिरफ्त कहेंगे। तो यह जो 3 है ना, यहाँ फास्फोरस की गिरफ्त होगी, क्योंकि मुसम्मन मुकम्मल करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यही इसे साबित होता है यहाँ पर कि गिरफ्त किसे कहते हैं। तो सोडियम के लिहाज से यहाँ पर इसकी गिरफ्त 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर मुसम्मन मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। फिलहाल यहाँ पर आखिरी मदार में 1 ही है, इसलिए इसकी गिरफ्त 1 होगी। और यहाँ पर हम फास्फोरस के लिए जो गिरफ्त होगी यहाँ पर 3 होगी, क्योंकि इसे मुसम्मन मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर फास्फोरस की जो गिरफ्त होगी वो 3 होगी। तो बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा या इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर लिखे होंगे। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखिए बच्चों, अब सवाल नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है कि जौहरी कमियत से क्या मुराद है। कार्बन का जौहरी अदद 6 है और जौहरी कमियत अदद जो है वो 12 है, इसकी वजाहत कीजिए। तो आइए जवाब देखते हैं इसका।
जौहर के मरकज में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को जौहरी कमियत कहते हैं या जौहरी कमियत अदद कहते हैं। कार्बन का जौहरी अदद 6 है, यानी कार्बन के जौहर में प्रोटॉन की जो तादाद है वो 6 होती है। देखिए जौहरी अदद किसे कहते हैं? मरकजे में मौजूद जो प्रोटॉन होता है उसकी तादाद को जौहरी अदद कहते हैं। मरकजे का जौहरी कमियत अदद 12 दिया गया है, इसलिए मरकज में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और मरकज में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमुए को ही हम जो है जौहरी कमियत अदद कहते हैं। यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 6 6 12 हो गए। इस तरह से यहाँ पर जौहरी कमियत अदद कितना हो जाएगा? जो है 12 हो जाएगा और जौहरी अदद जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 3 है हमारा, इसका आंसर भी आपके सामने इस वक्त मौजूद है। आप इसको वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब चौथा सवाल देखिए क्या बोला गया यहाँ पर कि जौहरी जर्रात से क्या मुराद है? बरकीबार, जसामत और मकाम के नुकात पर तीनों बरकी जर्रात की मुख्तसर मालूमात लिखिए। तो बच्चों आपको जो है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर जो है 31 पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जौहर की साख्त आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है। आपकी किताब से ही आपको इसका जवाब लिखना होगा। देखिए क्या बोला गया कि मरकजा और मरकजे का बाहरी हिस्सा मिलकर जौहर बनता है। इसमें 3 किस्म के जर्रात होते हैं। तो मरकजे के अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 2 किस्म के जर्रात होते हैं। अब प्रोटॉन होता क्या है देखिए, प्रोटॉन असल में एक मजबूत बारदार जर्रा है। इसे अलामत पी से जाहिर करते हैं। एकदम छोटी छोटी बातें लिखना आप इसके अंदर। और इसकी जो कमियत है जो है मजबूत बार होता है ये। और इसकी जो इकाई है 1.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत -19 कोलम है। और इसका जो तनासुब मरकज़े में जो मौजूद होता है वो प्रोटॉन की तादाद के मसावी होता है ना। और इस तरह से आपको छोटी सी मालूमात इसकी लिखनी है। और इतना लिखने के बाद फिर आप दूसरे जर्रे के बारे में लिखेंगे, यानी न्यूट्रॉन के बारे में लिखेंगे। न्यूट्रॉन बर के एतबार से जो है मोतदिल होता है, इसे अलामत एन से जाहिर करते हैं। मरकज़े में न्यूट्रॉन की तादाद के लिए एन अलामत का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी 1 माइक्रो यानी जो इसकी कमियत होती है हाइड्रोजन का के अलावा बाकी तमाम अनासिर के मरकज़े में न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर नहीं होता। तो इतना आपको लिखना है। और 1 न्यूट्रॉन की कमियत जो होती है तकरीबन 1 माइक्रो होती है, जो प्रोटॉन की कमियत के बराबर होती है। इतनी इतनी लाइन आपको लिखना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं यही आपको जवाब में लिखना है। और मरकज़े का जो बाकी हिस्सा होता है, जिसमें मरकज़े के बाहर हिस्से में जो गर्दिश करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसे अलामत ई से जाहिर किया जाता है ना। और अगले सफ़े पर जब आप आ जाएंगे तो ये मनफी बारदार ज़र्रा होता है। और इसकी जो इकाई है एक मतलब -1 ई, इस तरह से लिखते हैं इसको। और इलेक्ट्रॉन की जो कमियत होती है वो हाइड्रोजन जौहर की कमियत के तकरीबन 1800 गुना कम होती है ना। और ये इलेक्ट्रॉन की कमियत बेहद मामूली सी होती है। यानी छोटी छोटी बातें आपको लिखना है और ज़्यादा इसको लिखना नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम मार्क्स के लिए, मतलब 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। इसके लिए जो इस सवाल दाल के लिए आपको जितना भी हमने पढ़ा है, आप वीडियो को रुका कर उस तरह से या मार्किंग जितना भी जो भी लाइन हमें पढ़ी है वही आप लिख सकते हैं।